रुचि जी का वेलकम है। प्रिया शर्मा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। और राहुल कुमार सैनी जी, खुशबू सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में। रेणु सैनी जी, अंकुश भान जी, पीयूष कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अर्पित पांडे जी, प्रिया चौधरी जी, जितेंद्र जी वेलकम डियर, स्वागत है। पीयूष कुमार जी, जय हिंद भैया, जय हिंद। कुमार राहुल राज जी, स्वाति पाल, दिया जी, पवन कुमार जी वेलकम डियर। अजीत कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है। सानली साकी जी, राज मिश्रा जी, वेदराज जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में। आंचल सिंह कुशवाहा, मुकेश चंद्रा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल जितेंद्र जी, मुस्कुराइए आप विपिन सर की क्लास में। पीहू जी वेलकम, विश्वा राजपूत, नीलम बाला, अमित, अजीत यादव, अमित सिंह वेलकम डियर, स्वागत है आपका। किरण जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी मुस्कुराइए मुस्कुराइए। किरण जी, अमर शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रियंका यादव जी वेलकम। तो सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। सोहित जी वेलकम, श्रद्धा पांडे जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मानसी कटोरिया जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मुस्कुराइए आप विपिन सर की क्लास में हैं, बिल्कुल। शालिनी शुक्ला, सपना, शुभम, खुशबू, कविता वेलकम डियर, स्वागत है आपका। राम राम जी, राम राम भैया, क्या हाल चाल। अंकिता राज जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, स्वागत है। सर तीन के पिटक हैं, सर टीना के ये कौन है भैया, क्या कह रहे हो भैया, नहीं समझ में आ रहा। संदीप कुमार प्रजापति वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अवनीश जी, सुधा जी वेलकम डियर। बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। कैसे हो आप लोग, जरा बताओ, कल का दिन कैसा रहा। नमस्कार नमस्कार। रोमी जी, हिना जी, आकृति त्यागी जी, मोहित तिवारी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। भौकाल टाइट है, यावर हुसैन जी वेलकम। मैं बेहतर हूँ राज जी, मैं बेहतर हूँ एकदम पूरी तरीके से। तो कैसे हैं आप। तो अंकिता श्रीवास्तव जी वेलकम डियर। हाँ विजेता जी ठीक है, बात हुई थी मेरी, ठीक है, रिकवर कर रही हैं। हाँ 20 को इंटरव्यू है, 20 को इंटरव्यू है उनका। आलोक यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में, स्वागत है आपका। सचिन गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हरीश वर्मा जी, सचिन गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, बिल्कुल। चलिए, लकी बाई चांस वेलकम डियर। तो 2 लाइन हो जाए तिरंगे के सम्मान में। लकी बाई चांस, हर्ष जी, पूजा जी, निखिल जी, वंशिका जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तिरंगे के सम्मान में 2 लाइन हो जाए। आप लोग भी अपनी अपनी 2-2 लाइनें तैयार रखिए, ठीक है। कुछ नशा, अरुणिमा जी, रुपेश विश्वकर्मा जी, स्वागत है। अच्छा, 1 बजे वाली क्लास में मजा आ गया था, बहुत बढ़िया। तिरंगे का कुछ नशा तिरंगे की आन का है। पूनम गुप्ता जी प्रणाम भैया, प्रणाम। राकी जी वेलकम डियर, स्वागत है। कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। आसिफ जमाल जी वेलकम डियर, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, सबको डिजिटल जलेबी मिलेगी, सब लाइन से बैठ जाओ। बिमलेश जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह। अच्छा सुनी जी, मिस हो गई, हाँ बिल्कुल मिस हो गई है। रुद्र जी, गोलू वर्मा जी, मनीष लखनऊ जी वेलकम डियर, स्वागत है। नशा ए हिंदुस्तान के सम्मान का है। आयुष्मान वाजपेयी जी, स्वागत का, वेलकम डियर, स्वागत है आपका।
राम किनकर जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अभिलाषा जायसवाल जी वेलकम डियर, स्वागत है बिल्कुल। आय हाय हाय, क्या तो फोटो चेप दियो, वाह सही है। ठीक है, बहुत सही फोटो चेपे हो। शिखा वर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान का सम्मान का है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जय हो, जय हो। चलिए अब स्टार्ट किया जाए आज की क्लास का। जय हो विशाल वाजपेयी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका बिल्कुल। तो सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप स्वतंत्र है इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की आजादी में खलल डालेंगे। संजय भारती जी, मनोरमा जी, रश्मि लिंगवाल जी, राजश्री जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो हमें अपने साथ साथ दूसरे की आजादी का भी ख्याल रखना है। राव आईएएस की पूरी टीम की तरफ से अंकुश भान जी, अच्छा मैंने पढ़ लिया, स्माइल दे दी। हर कमेंट का जरूरी नहीं होता है रिप्लाई करना। राहुल तिवारी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो टीम राव आईएएस आपके साथ लाइव आ चुकी है। ठीक है, अरविंद जी वेलकम डियर, स्वागत है। टीम राव आईएएस पूरी आपके साथ टीम लाइव आ चुकी है। सुबह 6:45 से क्लास स्टार्ट हो चुकी है कल हमारी। अरविंद प्रसाद जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हाँ, विनोद कुमार जी वेलकम डियर, यहाँ भी विनोद हैं। ठीक है, ब्रजेश कुमार दुबे जी वेलकम डियर, स्वागत है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, प्लेट लाए हो, बिल्कुल हाँ, सबको मिलेगी, सबको घर वाली खीर मिलेगी। ठीक है, तो 6:45 पे कल सुबह मुलाकात होगी। सभी साथियों से वेलकम है रहेगा। संजय जी, अरतिपाल जी वेलकम डियर, स्वागत है। तो 6:45 पे कल आंखों आंखों में। ठीक है, तुमने दीपिका की बात कर दी। ठीक है, आयुष्मान जी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एक ही दिल है, कितना स्वागत करोगे सर, बिल्कुल स्वागत करते रहेंगे। एम एस पॉल जी, चंदन सिन्हा जी वेलकम डियर, कृष्णा निर्वारिया जी वेलकम डियर, स्वागत है। तो भैया अलार्म लगा लो। ठीक है, हाँ रतन सर आज आ जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ज्योत्सना केसरी जी स्वागत है आपका, वेलकम डियर। गंभीर सिंह जी का वेलकम है। ठीक है नमस्कार चंदन सिन्हा जी, चंदन सिन्हा जी। तो कल हम एंशिएंट हिस्ट्री को आंखों आंखों में सॉल्व करेंगे, उनके चैप्टर को देखेंगे। प्रशांत कमाल जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो कल 6:45 पे सब लोग अलार्म 6:30 बजे का लगा लेना, मुंह धुल करके क्लास में आना, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, अगर दीपिका का नाम लिया आप लोगों ने तो जलेबी वलेबी मिलेगी नहीं। ठीक है, फिर तो ध्यान रखियो अपना। चले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लस प्लस पे, हाँ बिल्कुल प्लस पे है ये क्लास है। और जिन साथियों को सब्सक्रिप्शन लेना है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, आज ऑफर है उनके लिए, आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, सब लटकोगे बेटा उल्टा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कैसे खो देगा? आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। आपको इनमें देना है जवाब, आपको इनमें से जवाब देना। नहीं, फ्री वाली बंद नहीं होगी, फ्री वाली भी चलती रहेगी, पर थोड़ा बहुत गुरु दक्षिणा दे करके क्लासे ले लिया जाए। अरविंद जी प्लीज कमेंट पे जवाब मत दीजिए भाई साहब, आप पोल पे जवाब दीजिए। आपका वेलकम है विपिन सर की क्लास में। ठीक है, चलिए पोल आया, बिल्कुल पोल आया, बहुत तेजी से पोल आया। आपको बताना है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता कैसे खो देगा, आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। चलिए, अच्छा शर्मा शर्मा के धमकी देते, अरे यार हो जाता है जब किसी खास का नाम ले लेना, घर वाले भी ऐसे नाम लेते होंगे जब, और कभी जब रिश्ते रिश्ते की बात आ जाए ना, तो फिर तो लड़का कहेगा ना कतई नहीं, मुझे तो कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको इनमें जवाब देना है। क्या है पहला और दूसरा, क्या है इसका सही जवाब है? पहला दूसरा क्या है इसका सही जवाब? भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। अभिषेक यादव जी का वेलकम है, स्वागत है विपिन सर की क्लास में। चलिए, आपको बताना है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वो क्या होगा, भारतीय नागरिकता परित्याग कर देगा स्वेच्छा से। हेमंत नौहार जी वेलकम डियर, स्वागत है भैया। जलेबी मिलेगी, सभी को जलेबी मिलेगी, बिल्कुल जलेबी मिलेगी। एक व्यक्ति अपनी, बिल्कुल शेड्यूल बता देते हैं। शेड्यूल आज शाम को 6:45 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और वो रहेगी कब तक? वो रहेगी 10 बजे तक। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा,
मैसेज मत कर दीजिएगा, मैं आपको बैच में एनरोल करा दूंगा। एनरोल करने के आपको बाद क्या है, ठीक है, आपको उनमें से एनरोल करने के बाद आपको अपने आप 15 मिनट पहले क्या है मैसेज आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। अमित सिंह जी प्लीज कमेंट पे जवाब मत दीजिए, आपको जवाब देना है। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 100% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, आपको जवाब देना है, यदि वह, आपको इनमें से जवाब देना है। अमरजीत कुमार आनंद जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, आपको जवाब देना है। बिल्कुल ग्रुप में शेड्यूल बता देंगे, ठीक है। अपराजिता भौराहा वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में, वेलकम है। आरके जी का वेलकम है, स्वागत है विपिन सर की क्लास में, ठीक है। तो ये सही जवाब आता हुआ कि क्या है, उपयुक्त सभी युवा नागरिकता से कुछ स्वेच्छा से परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले। अंकिता जी वह स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इसका सही जवाब क्या है, उपयुक्त सभी जले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रबड़ी मिलेगी भैया, रबड़ी मिलेगी। पहले सिलेक्शनवा ले लो, फिर ब्याह कराएंगे, रबड़ी भी बटाएंगे सबके लिए, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अब तो बच्चा सिलेक्शन लेगा, ब्याह के नाम पे तो सिलेक्शन ले ही लेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। सुमित कुमार बौद्ध जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। पिंकी राठी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चलिए करा दिया जाए पोल, करा जाए पोल। भविष्य राज जी बेटा, उल्टा टंगना हो तो अब आगे से कुछ छेड़ना मुझे, अदरवाइज फिर समझ लो। बिल्कुल अमरजीत जी, बिल्कुल अमरजीत जी, हम वही हैं। विपिन सर केवल एक हैं, विपिन सर केवल एक हैं, अभी तक 0। अच्छा अब सही आ रहा, अभी 0% आ रहा। पंकज जी, आलोक कुमार जी 37% रिजल्ट आता हुआ, 37% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया। हमें हुआ क्या हो गया भैया, इतना रिजल्ट काहे को कमा रहा है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आपको इनमें जवाब देना है, क्या है सही जवाब, 7 वर्ष क्या है इसका सही जवाब। पंकज कुमार जी वेलकम डियर, भावना चौर जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। अरे 7 वर्ष होता है, 5 वर्ष नहीं होता है, ठीक है। आपको इनमें से जवाब देना है। आप एक मिनट, आदित्य यादव जी वेलकम। 1955 के अंतर्गत पंजीकरण भारत में मूल अधिकार व्यक्तियों कितने वर्ष बिताने होंगे, कितने वर्ष बिताने होंगे। निदा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हाँ बताइए कितना होगा, कितना होगा, कोई बताए जरा, कितना होगा इसका सही जवाब। नागरिकता अधिनियम 1955 की बात की गई है, 1955 की बात की गई है। देखिए अभी के हिसाब से 7 वर्ष है, लेकिन अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की बात की जाएगी तो उसके लिए होगा 5 वर्ष। जल्दी से लगा दो जवाब। इंदु गौतम जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। उसके लिए कितना होगा, उसके लिए होगा 5 वर्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 7 वर्ष होगा, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, आपको जवाब देना है। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक नागरिक भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे, और एक व्यक्ति का परपोता परनाती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। अखिल शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है। आपको इनमें जवाब देना है, आपको जवाब देना है भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत अर्ह नहीं होंगे। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। नागरिक संशोधन अधिनियम, आपको इनमें से जवाब देना है। बिन्नी अभिषेक पांडे वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अभिषेक कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 65% रिजल्ट आता हुआ, 65% रिजल्ट आता हुआ। नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के हिसाब से आपको जवाब देना था, आपको इनमें जवाब देना था। तो वो भारतीय नागरिक जो विभाजन के उपरांत क्या है, जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के क्या हो गए थे, पाकिस्तान के नागरिक हो गए, प्रवासी हो गए थे, वो इसके लिए क्या है, वो इसके लिए अर्ह नहीं होंगे। सी क्या है इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब आता हुआ। निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता ग्रहण करने के कौन कौन से तरीके हैं, आपको जवाब देना है। जन्म, वंश, छेद का अधिग्रहण, देशीकरण।
आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सा क्या है तरीका है, भारत की नागरिकता ग्रहण करने के कौन कौन से तरीके हैं, आपको उनमें जवाब देना है। कराया जाए पोल? कराया जाए पोल? तैयार है आप लोग? और ये रही बाउंसर आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता ग्रहण करने में कौन कौन से तरीके हैं, आपको उनमें से जवाब देना है। आपको उनमें, ये रही बाउंसर। कुणाल जी वेलकम डियर, मिस्टर अभिषेक सिंह जी वेलकम डियर। अरे खेल गए, बहुत बढ़िया, खेल गए। अरे कल हमने कुछ बताया था, चयन होगा, चयन वाला कुछ बताया था। एसपी राजपूत जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चयन वाला कुछ तरीका बताया था ना कल हमने, बाउंसर से समझ गए थे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो यहीं पे लागू होगा। रविंद्र यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, रागिनी गिरी जी नहीं होगा, कल चयन वाला बताया था। इसमें के लिए क्या निकाला जाएगा? ठीक है, यदि कोई नया भाग भारतीय भूभाग में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति उन व्यक्तियों को विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों को ग्रहण करेगी। चयन के द्वारा क्या है, उन व्यक्तियों को ग्रहण करेगी जो उस बिल में सम्मिलित किए जाने के भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? विज्ञप्ति निकालेगी, उसके बाद क्या हो जाएंगे, क्षेत्र का अधिग्रहण करने से नहीं होगा, क्षेत्र का अधिग्रहण करने से नहीं होगा, उसके बाद चयन उनका किया जाएगा उस तरीके से भी, उस तरीके से क्या होगा उनका होगा। बिल्कुल, अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, अब क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल, हाँ। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, आपको उनमें जवाब देना है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, आपको इनमें से देना है जवाब। आपको इनमें से देना है जवाब। कराया जाए पोल? कराया जाए पोल? कराया जाए पोल? तैयार है आप लोग? किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे किसे पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से, कराया जाए पोल? एक और शब्द, इसमें क्या 5 प्रकार की रिट होती है ना, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। एक और यहां पे लगा लीजिए। पूनम सिसोदिया जी वेलकम डियर, स्वागत है। कराया जाए पोल? कराया जाए पोल? तैयार है आप लोग? एक मिनट, पोल अपडेट हो जाने दीजिए। संजय वर्मा जी का स्वागत है, स्वता जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 56% रिजल्ट आता हुआ, बच्चा समझता हुआ, बच्चा समझता हुआ, 56% रिजल्ट आता हुआ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको इनमें से जवाब देना था। बफरिंग हो रही है क्या? ई हमने लगा दिया है, ध्यान से दीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ई को, बंदी प्रत्यक्षी को क्या है, दूसरा नाम, अन्य नाम पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। लीडर बोर्ड दिखा दिया जाए, लीडर बोर्ड। ये देखिए लीडर बोर्ड, अंकुश मान जी टॉप पे चले, पीहू जी सेकंड पे हैं, बहुत बढ़िया। शालिनी साक जी थर्ड पे, सुधा जी फोर्थ पे हैं, संजय भारती, रॉकी जी, यावर हुसैन जी, सचिन गुप्ता, मानसी कटोरिया, राकेश यादव, सौरभ श्रीवास्तव जी का वेलकम है। टॉप 10 में 5 लड़कियां बनती हुई, टॉप 10 में 5 लड़कियां बनती हुई, बहुत बढ़िया। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आपको इनमें से देना है जवाब। आपको इनमें से देना है जवाब। कराया जाए पोल? कराया जाए पोल? तैयार है आप लोग? आपको इनमें से देना है जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। हो सकता है सुधा जी कुछ नेटवर्क इशू हो रखा हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो रखा हो, इसीलिए क्या है आपका नहीं आ रहा है। जलेबी हाथ से निकलती हुई, बिल्कुल मिलेगी जलेबी, बिल्कुल जलेबी मिलेगी। आपको इनमें से देना है जवाब। हाँ बिल्कुल, पसंद से विवाह। ठीक है, अब जाके बता देना घर वालों से, आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना किया जाए हमारे। क्या है? अनुच्छेद
21 आपको एक राइट मिलता है आपको पसंद का। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। भैया बताने के बाद ये मत बताना विपिन सर ने बताया है। प्रदीप कुमार जी, रश्मि यादव जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका यूज किया है, हम भी कर लेंगे और क्या। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत समाहित है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, अधिकार के अंतर्गत। एक हादियावाद हुआ था, उसमें क्या किया था, इसको दिया गया था, एक विवाद हुआ था, उसमें इस फैसला। नीलम रावत जी, अंजलि त्रिपाठी जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता का सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आपको जवाब देना। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आपको इनमें से जवाब देना है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? कराया जाए पोल। सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या की पूछी गई है, ठीक है। अब आपको बताना है जवाब, आपको इनमें से देना है जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। सोनी मौर्य जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, 50% आपकी क्लास का मैसेज शुरू होने के ऐसा क्या? अच्छा, मैसेज नहीं पढ़ पाया था क्या? चलिए 57। अंजलि गुप्ता सीटीओ जी, वेलकम है, स्वागत है आपका अंजलि जी। तो क्या है, पूर्णतः विकसित करने का क्या है? अच्छा, पूर्णतः विकसित करने का क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त स्वीकार करेंगे। पूर्णतः विकसित करने का क्या है अवसर? ये क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। क्लियर है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध। टेलीग्राम पे भी क्लास की लिंक होती है क्या? विद्या जी, टेलीग्राम पे मैं दे नहीं पाता हूँ। इंडिवर वर्मा जी, स्वागत है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध की को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? शहनवाज अब्बास जी, वेलकम डियर। यहाँ विधियां अधिक होती हैं, स्वाधीनता कम होती है। विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, यह स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। आपको उनमें से जवाब देना है, आपको उनमें से जवाब देना है। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। अस्मिता पांडे जी, वेलकम डियर, स्वागत है। आपको इनमें जवाब देना है, विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध की आपको बताना है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त की बात हो रही है, सबसे उपयुक्त की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए लगाइए टप्पा जोरदार तरीके से, लगाइए टप्पा जोरदार तरीके से। टीएसजी ज्वाइन हुए, नवीन जी वेलकम डियर, स्वागत है। आदर्श वर्मा जी, गौरव सर का वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस की सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, वेलकम डियर। 34% रिजल्ट आता। गौरव सर को आप लोग हेलो बोल दीजिए, गौरव सर को हेलो बोल दीजिए। तो आपको जवाब देना है कि क्या है, विधि नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? विधि नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं। हेलो जी, ठीक है। अच्छा, 180 प्लस बच्चा जुड़ता हुआ। हाँ, राव आईएएस के नाम से बैच है, राव आईएएस। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एनरोल करा दूंगा, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। आपको मैं एनरोल करा दूंगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको मैं एनरोल करा दूंगा, परेशान मत होइए। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी लोकतंत्र में समता, विधि के समक्ष समता और क्या है, और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की क्या है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये इसका सही जवाब आता हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। आपको इनमें से देना है जवाब, आपको इनमें से देना है जवाब। गौरव सर, क्लास की टाइमिंग क्या है? प्लस की, आपकी प्लस की जरा बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर। आपको इनमें से देना है जवाब, आपको इनमें जवाब देना है कि विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में किसको माना जाएगा। आप करा दिया जाए पोल, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और तीसरा चौथा। ये है इसका सही जवाब, ये इसका सही जवाब आता हुआ। चलिए, ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। आलोक श्रीवास्तव जी का वेलकम है, आलोक जी।
गुड आफ्टरनून डियर, स्वागत है आपका। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। रिया राजपूत जी वेलकम डियर, स्वागत। अरे रिया यहां भी है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो क्या सरकार के प्रति जन दायित्व क्या क्या है, विधि के शासन के पहले लक्षणों में ये नहीं सही है। अक्षय वाजपेयी जी वेलकम डियर, सॉरी अक्षय भारद्वाज जी वेलकम डियर, स्वागत है। तो तीनों सही है। शिवम इंजीनियरिंग जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल। इंडिवर वर्मा जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहला, दूसरा और चौथा क्या है, इसका सही जवाब है। तीसरा क्या है, गलत है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब सी होगा। अमरजीत चल गया क्या, क्या है अजीत जी। ठीक है, नमस्कार नमस्कार अक्षय जी। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। गुड इवनिंग रिया जी। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, या संविधान में उल्लिखित है, या प्रजातांत्रिक होता है, या लोक कल्याणकारी होता है, या व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। अब आपको देना है इनमें से जवाब, आपको इनमें से देना है जवाब कि इसको क्यों कहा जाता है मूल अधिकार। प्रदीप यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। अमन गुप्ता जी, विकास जी वेलकम डियर, स्वागत है। अधिकारों को मूल अधिकार के करा जाए पोल, तैयार है। तो सभी साथियों का वेलकम है, सभी साथियों को प्रणाम है वीर सर का। गुड आफ्टरनून सभी साथियों का। करा जाए पोल, तैयार है। बिल्कुल, यूपीएसआई के लिए चलिए लीजिए पोल, लीजिए पोल, लीजिए आप लोग। बिल्कुल हाँ अक्षय जी, अक्षय जी बिल्कुल। क्वेश्चन यहां से फंसेंगे आपके यूपीएसआई के। मैं ऐसा लेवल टच करता हूं को आपको यूपी पीसीएस से लेकर के लोअर एग्जाम तक का, ठीक है, सारे एग्जाम को क्या है कवर अप कराया जाए। श्वेता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, सारे एग्जाम को क्या किया जाए। हम कहते हैं हम ये नहीं कहते कि आप एक एग्जाम के लिए एक बार पढ़ाई करिए। मैं कहता हूं एक बार आप सिलेबस को कवर कर ले, एक बार आप ईमानदारी से पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए। अच्छा रिया राजपूत जी आपने ले लिया है, अभी मैं करा दूंगा अभी। अरविंद जी गुड आफ्टरनून डियर, स्वागत है आपका। अरविंद सर को आप लोग हेलो बोल दीजिए। ठीक है, तो क्या है, मैं कहता हूं एक बार आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। अविनाश जी वेलकम डियर, एक बार पूरी तैयारी कर लीजिए। आपको बार बार क्या है, आपको बार बार तैयारी करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार सब्जेक्ट अगर आपने पूरा कवर कर लिया तो बताइए क्या कोई दिक्कत होगा। नमस्कार नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार अरविंद सर। बताइए क्या आपको दिक्कत पड़ेगा इसके लिए। मतलब एक बार जैसे अगर आपने सब्जेक्ट एक बार हिस्ट्री का जो सिलेबस है मान कीजिए ले एंशियंट टू, ठीक है सर प्लस वाले ग्रुप में। बिल्कुल निदा जी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, रितु जी आप भी मुझे मैसेज कर, शिवानी गौतम जी वेलकम दिया, स्वागत है। अगर एक बार आपने हिस्ट्री पूरी कवर कर ली, ठीक है, तो बताइए क्या आपको केवल रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक खास बैच के लिए पढ़ रहे हैं तो वो फिर लेवल नहीं मिल पाएगा। मैं कहता हूं एक बार अच्छे लेवल के साथ आप पूरी तैयारी कर लीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है बिल्कुल, क्या आप सहमत है, मेरी बात से सहमत है आप लोग। तो मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, अब मैं शेड्यूल दे दूंगा। यह क्या होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, और यह संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं। होगी होगी रिया जी, होगी रिया जी, क्लास होगी, बिल्कुल रिया जी होगी। ठीक है, तुस्ता मिश्रा जी वेलकम डियर। कल रतन सर की क्लास होगी, प्लस मेरे प्लस के बाद मेरे 6:45 से लेकर के 7:45 तक क्लास होगी, और उसके बाद रतन सर की क्लास 8 से 9 होगी। ठीक है अक्षय जी, बिल्कुल बैच ग्रुप बना हुआ है, देखिए ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ग्रुप पे बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाइए। बिल्कुल हाँ, मॉर्निंग जी, मॉर्निंग में निदा जी मॉर्निंग में 6:30 बजे का अलार्म लगा के उठ जाना सब लोग, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। मैं बता रहा हूँ इतिहास सिखाने का, जिसकी हिस्ट्री बीमार है, इतिहास सिखाने का इससे बेहतर, इससे इजी वे में कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग सभी लोग जो जितने साथी प्लस पर हैं और जो नहीं है वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है कुछ। आप मुझे कॉल करके इस नंबर पे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है, आपको जवाब देना है। मानव ध्येय व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कारखानों एवं खदानों के बच्चों के नियोजन का। बबली कुमारी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको इनमें से जवाब देना। साक्षी गुप्ता जी, अक्षय भारद्वाज जी प्लीज कमेंट पे जवाब मत दीजिए, पोल पे। प्रिया जी उसके लिए क्लास क्लास का टाइम दूसरा मैं शेड्यूल करता हूं, बहुत जल्दी मैं शेड्यूल करता हूं। ठीक है, चलिए इस पे आप जवाब दीजिए। आप इस पे के विरुद्ध अधिकारों की आपको निम्नलिखित में से बताना है। ठीक है, मेरा नंबर जिन साथियों के पास नहीं, कौन कौन सा साथी आज पहली बार क्लास ले रहा मेरी, जल्दी से कमेंट करे वो।
कौन कौन सा साथी मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहा है, जल्दी से कमेंट करिए वो। अच्छा हाँ जितेंद्र जी, आप तो पहली बार एकदम पूरी, ठीक है। देखिए अच्छा आप भी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए मेरा नंबर आपको दिख रहा है मेरी तस्वीर के नीचे, सभी को मेरा नंबर दिख रहा है। तो आप उस पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि जो क्लास चल रही है, क्लास की लिंक और क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, क्लास की लिंक और क्लास का पीडीएफ। तो क्या पहला और चौथा कारखानों के लिए जो आपके सोशल की बात हो रही थी, तो पहला और चौथा क्या है इसका सही जवाब आता हुआ। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। राज्य के नीति निष्पक्ष में मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार उपरोक्त सभी, आपको इनमें जवाब देना। ये रही यारकर आपके सामने, ये रही यारकर आपके सामने, चलिए जवाब दीजिए इस पे। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का, बहुत बढ़िया, 60% जवाब आता हुआ बच्चा भौकाल टाइट करता हुआ, बच्चा भौकाल, बिल्कुल हाँ इजी वन है, बिल्कुल। आवाज गूंज रही है राकेश यादव जी, बिल्कुल सौरभ श्रीवास्तव जी, बिल्कुल वेरी गुड। 12 से 36 बिल्कुल, नहीं 12 से 35 होगा, हाँ बिल्कुल सॉरी, 12 से 35 होगा, ठीक है। आवाज क्लियर है, बिल्कुल। तो 12वें में किसके लिए बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात। अगले क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड दिखाते हैं। अगले, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, बिल्कुल हाँ डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर के कहां तक है, 51 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, 338 से 341, 16, 82, आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। ये रहा पोल आपके सामने। दोपहर वाली क्लास में मजा आया था, दोपहर वाली क्लास में मजा आया था। ये रहा 75% रिजल्ट आता हुआ, 75% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। ये रहा आंसर आपके सामने, वाह जितेंद्र जी वाह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने, आपको से जवाब देना था, क्या है सही जवाब, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत क्या किया गया है, राष्ट्रीय आयोग। भारत में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग क्या है, उम्दा प्रदर्शन क्या। अच्छा सुधा जी आपसे मिस हो गई। अंकुश भान जी टॉप पे चल रहे हैं, पीयू जी सेकंड, बहुत बढ़िया पीयू जी फाइट करती हुई, मोहम्मद हासिम जी, भविष्य राज जी, विश्व राजपूत जी, रुद्रा जी, बिमलेश जी, आसिफ जी, सुधा जी, रॉकी जी, ठीक है। बवाल काटते हुए बच्चे, बिल्कुल। ज्योति तजवेजी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। तो फिर से लौंडे, फिर से लड़के भौकाल टाइट करते हुए, केवल 2 लड़कियां हैं टॉप 10 में, आई थिंक मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको इनमें से देना है जवाब। रवि सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है। अंकुश भैया बिल्कुल भौकाल टाइट करते हुए, अंकुश साहब। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, बहुत ही बेहतर, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन यार। 97% जवाब आता हुआ, बहुत ही शानदार जवाब चलता हुआ, बहुत ही शानदार जवाब चलता हुआ। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आपको जवाब देना है। बहुत लेट पोल आया है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू आपके साइड से हो, इसका क्या है, रिकॉर्ड बन गया, बिल्कुल बहुत दिन बाद आखिरी तक बना हुआ 95%। मेरी आंखों में एकदम क्या है, पानी सा आ गया है, वाव। क्या है, 38, 338 और 338 ए में क्या किया गया है, अदरवाइज बना तो रहता है, फिर क्या है वो हट जाता है। न्यायालय उपधारित करता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य आस्पष्टता के आधार पर किया जाता है, यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया है, आपको जवाब देना है। लड़का मजा लेता हुआ, न्यायालय उपधारित करता है कि आपको इनमें से जवाब देना है कि कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पे किया गया, अगर आपको बताना है तो इस पे किसके है, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। अच्छा 100% था, ओके ओके, ठीक है। अनुसूचित जात के, तमन्ना पांडे जी वेलकम दिया, तमन्ना जी का स्वागत है आपका। अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के लिए, किसी भी समुदाय के सदस्य के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको जवाब देना है, आपको इनमें से देना है जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, 29%, 29% जवाब आता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, बिल्कुल बच्चा फंसता हुआ पूरी तरीके से।
28% जवाब आ रहा। न्यायालय उपधारित करता है, ठीक है, कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था, ठीक है, तो ऐसा जो है, ऐसा अपराध अनुसूचित जात के संबंध में किया गया है, ना कि अनुसूचित जनजात। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ए, इसका सही जवाब आता हुआ। महात्मा गांधी जी का वेलकम है। जय हिंद महात्मा गांधी जी को जय हिंद कर लीजिए। आप लोग सभी लोग महात्मा गांधी जी का वेलकम कर लीजिए। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से, ठीक है, बिल्कुल महात्मा गांधी जी को जय हिंद कर लीजिए। भारतीय संविधान, बापू जी की जय हो। भारतीय संविधान की, सलीम अंसारी जी वेलकम डियर, स्वागत है। प्रणाम भैया, प्रणाम मनवा महात्मा गांधी जी। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आपको मैं जवाब दे रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, ठीक है। महात्मा गांधी भैया आए हैं क्लास में, आपके क्लास में आए हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। आपको इनमें से देना है जवाब। 6वीं अनुसूची की बात हो रही है, आपको इनमें से देना है जवाब। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से 74% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बेहतर, 74% रिजल्ट आता हुआ। आते आते ही सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है? सही है। अरे आपको तो सब पता होगा ना। अब अलग बात है, इंडियन जी स्वागत है, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के लिए क्या है? 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 से लेकर के क्या है 275 तक में इनकी बात की गई थी, ठीक है। अच्छा, कस्तूरबा जी आना बाकी है। इतने ज्ञानी पुरुष को भी विपिन सर की क्लास की जरूरत पड़ गई। अच्छा, भावना उत्तराखंडी जी वेलकम डियर, स्वागत है भावना जी। भावना जी कहाँ गायब हो गई थी आप? ठीक है, कैसे कैसे। नाजिया जी वेलकम डियर। अनुसूचित जात का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्म विस्तार से तटस्थ है, हिंदुओं एवं ईसाई तक सीमित है, ठीक है। हाँ, अच्छा, हमने बोला नहीं था, मैं ये भी बोलना चाह रहा था, मुस्लिमों तक सीमित है। आपको जवाब देना है। राजघाट से चलकर गांधी जी की विपिन सर की क्लास में आते हुए, बहुत बड़ा। मनोज कुमार जी, दीप्ति जी वेलकम। अनुसूचित जनजात का, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल महात्मा गांधी जी, बिल्कुल। अनुसूचित जनजात का दर्जा किसको मिला हुआ है? आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है, ठीक है। कराया जाए पोल। एकदम यार कर पढ़ने वाली है। अनुसूचित जनजातियों का दर्जा आपको बताना है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 49% जवाब आता हुआ, बहुत बड़ा। 50% जवाब आता हुआ, 6 गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूर्णतः सही होता हुआ। अर्पित पांडे यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े आदिम समुदायों एवं आदिम समुदाय के भागों को राष्ट्रपति द्वारा क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? आज अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है। ज्ञानेंद्र कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है। जो धर्म निस्तार से क्या है? तटस्थ है। जो धर्म निस्तार से क्या है? तटस्थ है। आपके गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले थे, विपिन सर। अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात के किस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने ही हरिजन करके स्वीकारा था, ठीक है। अब लिखा जाएगा इतिहास में महात्मा गांधी के। नहीं भैया, मुझे विपिन ही रहने दो, ठीक है। मुझे अपना ही शिष्य रहने दो, अपना ही गुरु बना रखने दो। आपको जवाब, अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है। आपको इनमें से देना है जवाब, आपको इनमें से देना है। कराया जाए पोल। तैयार है? तैयार है? बारिश आती हुई विपिन सर के यहाँ, बारिश आती हुई। अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात के किस अधिनियम के तहत क्या है? अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून ला, बहुत बढ़िया। 56% रिजल्ट आता हुआ, 56% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया। यहाँ बारिश काफी तेजी से आती हुई, 53% रिजल्ट आता हुआ। अधिनियम 1989 के तहत, ठीक है। इधर भी भेज दें, बिल्कुल। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होने रही। अधिनियम आर्टिकल एक्ट 1989 के तहत क्या किया गया है? अत्याचार निवारण कानून को लागू किया गया। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अत्याचार अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ? आपको उनमें से जवाब देना है। कब प्रवृत्त हुआ? आपको उनमें से जवाब देना है। कराया जाए पोल। कराया जाए पोल।
अनुराग शाही जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अच्छा, प्रदीप यादव का सब सही हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहिए। ग्यारह सितंबर, वेट करो वेट करो वेट करो, 11 सितंबर 1989 को इसको स्वीकृति प्रदान हो गई थी। और 30 जनवरी को क्या है, 30 जनवरी से क्या हो गया था, लागू हो गया था। कहां पे लागू नहीं हुआ था, केवल एक जगह को छोड़ करके नहीं लागू हुआ था। कोई बताएगा कहां नहीं लागू हुआ होगा, कोई बताए जरा कहां नहीं लागू हुआ होगा। अंकुश भान जी, पीहू जी, भविष्य राज जी, मोहम्मद हासिम, रुद्र जी, विश्व जी, प्रिया जी, विमलेश जी, सचिन जी, आशीष जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। बिल्कुल कहां नहीं लागू होगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया गया है। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना गया है। मोदी जी हैं, सब जगह लागू होगा बिल्कुल। तो जिन साथियों ने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो मेरे नंबर पे कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आज 15 अगस्त के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है। तो जिन साथियों को आज सब्सक्रिप्शन लेना है, मुझे कॉल करें और स्पेशल ऑफर का लाभ उठाएं। आपको उनमें से जवाब देना है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का क्या किया जाएगा, उपाधियों का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। आर्टिकल 19 में क्या है, कोई बताएगा। आर्टिकल 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में क्या है, ये। तो इसका डी क्या है, डी इसका सही जवाब है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा, आपको जवाब देना है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण बिल्कुल समझा देंगे, यूनिवर जी समझा देंगे। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा, गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी, डीएमटी। आपको इनमें से जवाब देना, आपको इनमें से जवाब देना है। सीरियल किलर वेलकम डियर, स्वागत है आपका। पोल आपके सामने आता हुआ, पोल आपके सामने आता हुआ। सिराज अहमद जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 67% रिजल्ट आता हुआ, बिल्कुल 67% रिजल्ट। डीडीटी, डीडीटी का प्रयोग क्या है, ये फसलों और क्या है, मिट्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, फसलों और मिट्टी को ज्यादा। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक होती है, आपको जवाब देना है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि क्या होती है, खतरनाक होती है। 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल। ये रहा पोल आपके सामने, लगाओ ठप्पा जरा जोरदार तरीके से। हलवा क्वेश्चन आता हुआ, बिल्कुल, फिर भी ये हालत है। 56% जवाब आता हुआ। प्रियंका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। किस स्तर पर से अधिक ध्वनि क्या है, प्रियंका पांडे जी, 80 डेसिबल क्या है इसका सही जवाब है, 80। रजनीश कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं, आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना, जलेबी बिल्कुल मिलेगी यार, जलेबी में और मजा आ रहा है। प्रदीप जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिन साथियों को कल मेरा प्लस का कोर्स आ रहा है 6:45 पे, 6:45 सुबह, 6:45 लगभग क्या है, 6:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। तो आप लोग भी, आप लोग से निवेदन है कि 6:30 बजे तक लाइव आ जाइएगा आप लोग, ठीक है। हिस्ट्री को एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा जाएगा, उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी चलेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप मेरे नंबर पे कॉल करके क्या है, पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, जिससे 88% जब ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए बिल्कुल जलेबी मिले। संजय जी, अब मेरा 6:45 से सुबह की क्लास है। भावना अग्रवाल जी वेलकम डियर,
प्लस की स्टार्ट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है मैं 7 बजे वाली अभी नहीं ले पाऊंगा। डेसिबल क्या है इसका सही जवाब आता हुआ, डेसिबल क्या है इसका? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, आपको जवाब देना है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता, अशोक, महुआ। अरे वाह, दूसरा ऑप्शन बहुत तगड़ा है, पॉपुलर नीम, आपको जवाब देना है। महुआ से जानते हैं क्या बनता है? महुआ से जानते हैं क्या बनता है? अरे तुम लोग आज क्या है, 15 अगस्त है और आज बंद है, छुट्टी पे है, नाम वाम मत लो वरना आंटी पुलिस बुला लेंगी, ठीक है। मयंक श्रीवास्तव सर का वेलकम है, मयंक श्रीवास्तव सर, बिल्कुल। सीता अशोक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है सबसे? मयंक सर का वेलकम है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? आपको जवाब देना है। आपको इनमें से अच्छा, गांधी जी खुद आए हैं, आप लोग मयंक सर का वेलकम कर लीजिए। आप लोग, आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है कि इनमें से क्या है ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको इनमें से जवाब देना है। महुआ एक प्रकार का पेड़ होता है, उसमें इतनी इतनी फसल क्या बोलते हैं, बीज लगती है। अमित गोस्वामी जी का वेलकम है, स्वागत है अमित गोस्वामी जी, ठीक है। और उसका सोम रस उसके बनाया जाता है। बनाने का तरीके अगर जानना हो तो एक बार कमेंट कर दो, बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे तो बता ही देंगे। जेट उड़ान क्या है? जेट उड़ान क्या है? अच्छा, आपने सब सुन लिया है, ठीक है। जेट उड़ान 120 डेसिबल होता है। पॉप संगीत 100 डेसिबल होता है। ये है इसका सही जवाब। निर्वाचन सभाएं 90 डेसिबल के आसपास में होती है और भारी ट्रक 80 डेसिबल के आसपास में होती है। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी इसका सही जवाब है। किनको किनको आता है? अच्छा, मजा आता है पीने में। अच्छा रुद्र जी, किनको किनको बनाने का तरीका आता है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा, ठीक है। अच्छा, देखो 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 देखो, सब अपने अनुभव का परिचय देते हुए सारे साथी अनुभव का परिचय देते हुए किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए आपको बताना है ग्रीन मफलर। बहुत बढ़िया, 68% जवाब आता हुआ, 68%, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चाहिए। डी क्या है? डी इसका सही जवाब है, 60% इसका सही जवाब आता हुआ। ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले क्षेत्र या ध्वनि प्रदूषण वाले जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास रिहायशी इलाकों में 4-5 पंक्तियों में वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को क्या किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को रोका जाता है। 4-5 पंक्तियों में करेंगे, उसी को किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि, उसी को ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। फिर मिलते हैं सिलेक्शन, बिल्कुल मिलेंगे। साक्य हितांशु जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दा एवं फर्नीचरों की गद्दियों में ब्रोमयुक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? आपको जवाब देना है। उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रयोजकता है, वो मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। आपको इनमें देना है सही जवाब, आपको इनमें देना है सही जवाब। कराया जाए पोल। नीतीश नीतीश कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 60% जवाब आता हुआ, बेहतर है। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है ले लीजिए, कल से विपिन सर लाइव आ रहे हैं आपके साथ सुबह 6:45 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर करके या कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो सर अब सुबह 7 बजे वाली क्लास नहीं होगी भावना जी, सुबह 7 बजे वाली क्लास प्लस पे रहेगी, तो कुछ और रिशेड्यूल करेंगे। सुनील कुमार जी, मनीषा जी वेलकम डियर। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमोलिन और एंथ्रोपोजेनिक। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। आपको रोमा जायसवाल जी वेलकम है, ठीक है। तो जो भी साथी बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं,
जो भी साथी अभी, और जो साथी प्लस पर हैं, मेरे साथ प्लस वाले ग्रुप पे ऐड नहीं है, वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको प्लस वाले ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे उनको क्लास की लिंक मिलती रहेगी और नोट्स वगैरह सारे उनको मिलते रहेंगे। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, आपको उनमें से जवाब देना है। तो किसके नाम से दिया जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। अनीता हून जी वेलकम डियर, स्वागत है। ये प्रदूषण कौन सा कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, लीडर बोर्ड दिखाया नहीं क्या मैंने? निम्नलिखित में से कौन बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? आपको इनमें से देना है जवाब। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी, आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। ये रहा पोल आपके सामने। अच्छा, कोई बताएगा जैव निम्नीकृत किसे कहा जाता है? जैव निम्नीकृत किसे कहा जाता है? सूरज जी वेलकम है, तहसीन खान जी वेलकम डियर, स्वागत है। बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, 62% जवाब आता हुआ। जैव निम्नीकृत पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे, बिल्कुल हाँ, जो गल जाए, जो नष्ट हो जाए, बिल्कुल मोहम्मद हसन जी, जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कौन होते हैं? कवक होते हैं, बैक्टीरिया होता है, पराबैंगनी होता है, ठीक है। किरणें आज की सहायता से क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं, और इनमें क्या पीवीसी, क्या है इसका सही जवाब? पीवीसी को क्या विघटित नहीं किया था। सैयद अफजल जी वेलकम डियर, लीडर बोर्ड ये रहा आपके सामने। अंकुश भावन जी टॉप पे चल रहे, भविष्य राज जी, पीहू जी, मोहम्मद हासिम जी, रुद्र जी, संजय जी, ब्रजेश कुमार, बिमलेश जी, अश्विनी जी बहुत बढ़िया, पीयूष दुबे जी, प्रभाकर जी, कहां रह गए थे आप लोग काफी लेट से? विश्व राजपूत जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो अपघटीय प्रदूषक है? आपको जवाब सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलिथीन, आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है। चाय, जलेबी तो अभी मिली नहीं है आप लोगों के लिए, मैं चाय का इंतजाम करा रहा हूं। अभी महुआ मंगाया था तो थोड़ा सा दूसरे चीज का इंतजाम हुआ था, अब चाय मंगा दे रहा हूं। सीवेज क्या है? जैव अपघट्य प्रदूषक नहीं है, आपको इनमें से जवाब देना था। कौन है? कौन है ये? सीवेज। बिल्कुल, आपको जलेबी चाहिए, बिल्कुल जलेबी बंटवाएंगे। अरे मैं बता दूं, अब मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोगों ने याद दिला दिया जलेबी से। मुझे अपने राष्ट्रीय त्योहारों से इतना ज्यादा लगाव है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 2 अक्टूबर हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, ठीक है। वो क्या है, मुझे इतना ज्यादा लगाव है कि जब मैं हॉस्टल लाइफ में रहता था तो अपने अगल बगल में जो भी स्टूडेंट में रहते थे, सब मेरे शाम को क्या करता था, और उसके बाद जब मैं अपनी बिल्डिंग में फ्लैट में शिफ्ट हो गया तो वहां पे 10 फ्लैट थे, और 10 फ्लैट में सारे बच्चे रहते थे। सारों को मेरा एक शाम को जाता था, 14 अगस्त को या 13 को जाके के सबके लिए फ्लैग खरीदता था, सबके लिए वो यहाँ लगाने वाला बैच लाता था, और मैं जा करके सबको एक एक देता था। सबके रूम में मेरा झंडा होना चाहिए, लाए या ना लाए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सबको, जानते हो हॉस्टल लाइफ में क्या होगा? हॉस्टल लाइफ में लात मार मार के उनको जगाना पड़ता था, इस 8 बज गए हैं सालों, उठ जाओ, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान करना है। जलेबी और लड्डू लेकर के आते थे और फिर सबको, ये अलग होता था सेलिब्रेट करने का तरीका, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं उस दिन जलेबी मिल जाती थी। अब आज के जैसा उस समय लॉकडाउन नहीं था, आज के जैसा उस समय लॉकडाउन नहीं था। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों की गति नियंत्रण के लिए, वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए, वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों का नियंत्रण के लिए, इंजनों को आपको जवाब देना है, इंजन की शक्ति बताने के लिए आपको उनमें जवाब देना है, आपको जवाब देना। और मैं बता दूं, जब मैंने इलाहाबाद छोड़ा तो उसके जस्ट, मैंने इलाहाबाद दिसंबर में छोड़ा, और उसके बाद जस्ट 26 जनवरी आई, और काफी वहां से जो मेरे साथी थे, राजू यादव वेलकम डियर, स्वागत है राजू जी, काफी साथी थे, उनका उस दिन कॉल आ रहा है कि भाई कोई जगाने वाला नहीं है, ठीक है, कोई जगाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जो क्या है। अच्छा, अजीत जी पूछ रहे हैं सीवेज क्या है, कोई बताएगा सीवेज क्या है? हरीश चंद्रा जी वेलकम डियर। तो वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के लिए क्या कहता है? यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, यूरो नॉर्म्स बताए, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मल मूत्र या घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, कचरा वगैरह जो होती है, वो क्या होता है? सीवेज होता है, ठीक है। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा
प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है एग्रोबैक्टीरियम, क्लोट्रोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, स्टूडोमोनास। आपको इनमें से जवाब देना है। और मेरे जो गांव में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल, सोचिए आज कोरोना की वजह से हम वहां पे भी नहीं जा पाए, छात्र थे नहीं, उनके लिए टॉफियां, उनके लिए जलेबी, उनके लिए लड्डू ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और एक टीचर होने के नाते मैं इसको अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं कि मैं उनके साथ जाऊं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं, पर आज वो भी नहीं हो पाया। स्यूडोमोनास क्या है, इसका सही जवाब क्या है? आपको इनमें से जवाब देना था। ठीक है, सोनू पंचल जी वेलकम डियर। स्टूडोमास के द्वारा क्या प्रयोग में लाया जाता है? निवारण के लिए स्टूडोमास का प्रयोग में लाया जाता है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को जलेबी मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन, पावर, अल्कोहल, पेट्रोल। एक और नोट कर लो, न्यूनतम की बात हो रही, न्यूनतम की बात हो रही है। एक और करा दें? अच्छा, तीन ही पे चलो जवाब दे दो और डी पे लिख दो नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम? सोनू पांचाल जी, सीमा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में। तो जो भी साथी अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में तस्वीर के नीचे है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में तस्वीर के नीचे है, आप लोग उस पर जुड़ जाइए, उस ग्रुप पे। ठीक है, 74% रिजल्ट आता हुआ है। हाइड्रोजन क्या है? न्यूनतम प्रदूषण क्या करता है? ड्राई डे का ही तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आज ही बिकेगी, सबसे ज्यादा आज ही बिकेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण, सीसा। आपको मिलाना है प्रदूषक एवं उनके दीर्घकालिक प्रभाव। आपको मिलाना है लीवर और किडनी की क्षति, कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। आपको इनमें से देना है जवाब, आपको इनमें से देना है जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब सी है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये होता है कैंसर, नाइट्रस ऑक्साइड धूलकण से स्वास्थ्य संबंधी रोग जाते हैं। आलोक अकबरपुर वेलकम डियर, शिवम जी का स्वागत है। सीसा क्या है? केंद्रीय नर्वस सिस्टम, इसका सही जवाब। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है कि जल प्रदूषण होता है कि वायु प्रदूषण होता है कि उपयुक्त सभी होता है? आपको उनमें से देना जवाब। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, आपको जवाब देना है। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको प्लस का, विनीत सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बहुत तेजी से पढ़ा रहे हो, अच्छा। मेरी यही स्पीड है भैया इंडिवर जी, आप तो रेगुलर रहते हैं, आपको स्पीड ज्यादा कहां से लग रही है? ठीक है, जिन साथियों को प्लस लेना है, पुनीत गुप्ता जी वेलकम डियर। और जिन साथियों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पर, वो प्लीज विपिन कुमार गुप्ता के नाम से क्या है, फॉलो कर लीजिए। वो विपिन कुमार गुप्ता के नाम से अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। आपके टॉप 5 के टीचर है, टॉप 5 के टीचर है। ठीक है, और अनअकैडमी कोड क्या है? विपिन जायसवाल अनअकैडमी कोड है। तो जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, ले लीजिए आप जल्दी से। कल 6:45 पे प्लस पे पहली क्लास होगी और वहां पे मुलाकात किया जाए। ठीक है, धीरेन्द्र राठौर जी वेलकम डियर, स्वागत है। स्वचालित वाहनों में से निर्वातक सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है, आपको जवाब देना है। कॉपर, एलईडी, लेड, कैडमियम, मरकरी। आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। स्वचालित वाहनों में निर्वातक सबसे अविशाल धातु प्रदूषक, आपको इनमें से जवाब देना है। बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। तो जो भी साथी अभी तक मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, वो जुड़ जाइए, जिससे क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ आपको क्या है, मिलता रहेगा। ठीक है, कल का शेड्यूल मैं आपके सामने शेयर कर दे रहा हूं। कल सुबह 6:45 पे मेरी क्लास होगी एंशिएंट हिस्ट्री, 8 बजे कल सुबह होगी करंट अफेयर रतन सर के साथ, और 7 बजे होगी दिनकर सर के साथ, और जनरल साइंस 8 बजे होगी अखिल सर के साथ। ठीक है, कल का शेड्यूल प्लस का शेड्यूल है। अब बाकी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। आस्टिक सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अभी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से करा दे रहे हैं। कि लेड क्या है इसका सही जवाब? लीडर बोर्ड देख लीजिए, आप लोग लीडर बोर्ड देख लीजिए। अंकुश बान जी टॉप पे चले, भविष्य राज जी, पीहू जी, मोहम्मद आसिम, रुद्र जी, संजय वर्मा, ब्रजेश जी, सोहित जी, अश्विनी जी, विमलेश जी, ये है लीडर बोर्ड।
निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? आपको जवाब देना है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? और अभी हमने बताया था जैव निम्नीकरण की परिभाषा, आज ही हमने आपके साथ शेयर की है जैव निम्नीकरण की परिभाषा। 66% जवाब आता हुआ, बहुत बेहतर। जैव निम्नीकरण को हमने बता तो दिया था, जैव निम्नीकरण क्या होता है बताइए। अंकित वासने जी वेलकम डियर, स्वागत है। बताइए जल्दी से कमेंट करिए, जैव निम्नीकरण क्या होता है? अरे कमेंट करो, अभी हमने बताया। जिन साथी को आ रहा है वो कमेंट करे जल्दी से। नहीं करना है किसी को, नष्ट हो जाए, बिल्कुल। तो रबर क्या है? प्राकृतिक रबर का क्या होता है? जैव निम्नीकरण होता है। ये पेड़ों की छाल एवं लटकाओं में पाया जाता है। तो इनमें सबसे ज्यादा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ कैन बी डिकम्पोज, बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल एजेंट से, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह कौन सी थी? आपको इनमें से जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सा निकली थी गैस? आपको इनमें से जवाब देना है। तो जिन साथियों को यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 साल, 2 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, वो आप मेरे नंबर, इन नंबरों पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और दूसरा नंबर मेरा है, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, 7007953644 विशाखा, विशाखा चौहान जी वेलकम डियर। ठीक है, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा कुछ अदर डिस्काउंट, अदर सुविधाएं चाहिए, आज स्पेशल ऑफर 15 अगस्त के लिए, तो आप मुझे कॉल करके क्या है पूरी जानकारी। प्रख्यात प्रकाश तिवारी, रोहित जी वेलकम। तो ये रहा आज का लीडर बोर्ड। अंकुश भान जी आज के टॉपर रहे, भविष्य राज जी, पीयू जी, रुद्र जी, मोहम्मद आसिम, संजय वर्मा, ब्रजेश कुमार, सोहित जी, सचिन गुप्ता, बिमलेश जी। तो जो भी साथी अभी प्लस पे आ चुके हैं, क्या है, जो साथी प्लस पर आ चुके हैं, कल मेरी पहली क्लास 6:45 पे होगी, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्लस वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मुझे कॉल करके क्या है, कॉल करें आप मुझे, और मैं आपको बेहतर ऑफर के बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए, यहां से जानकारी आपके, और जो साथी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।